दोस्तों, तो आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड का सीज़न 3। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे हीरो चैन से, जो अब से 10,000 साल बाद अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ होता है। वो उसी जगह खड़ा होता है जहाँ उसकी प्यारी यूजिन को उसी के हाथों मौत मिली थी। वो उस पत्थर को छूता है जिस पर यूजिन का नाम लिखा होता है और उसकी आंखें भर आती हैं। उसे वो दर्दनाक लम्हा याद आता है जब यूजिन उसकी बाहों में आखिरी सांसें ले रही थी। वो प्यार से कहती है कि चैन, तुम दुखी मत हो, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। और फिर जूजिन पूछती है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या तुम फिर भी मुझे याद करोगे। इतना कहकर उसकी डेथ हो जाती है। आज 10,000 साल बाद भी चैन वो पल याद करके बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। ये वही लड़की होती है जो यूजिन का नया जन्म होती है। चैन उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि यूजिन वापस आ गई। वो लड़की उसे बिग ब्रदर कहकर बुलाती है और कहती है कि आप इतना दुखी मत हो। चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो ठीक है, और उसे वो लड़की कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। तो चैन उसे चैनजी नाम देता है और ये सुनकर चैनजी खुश हो जाती है। लेकिन चैन की आंखें फिर से भर आती हैं क्योंकि उसे यूजिन की याद आ रही होती है। चैन सोचता है क्या ये यूजिन का एक रिइंकार्नेशन है। फिर वो चैनजी को लेकर कैपिटल सिटी की तरफ निकल पड़ता है। उसका मकसद होता है कि चैनजी को वहाँ नए बच्चे मिलेंगे, वो खेलेगी, हंसेगी और खुश रहेगी। कैपिटल सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और क्राउडेड होती है। चैनजी सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और खुश होती है। चैन एक शॉपकीपर के पास से उसके लिए बटरफ्लाई शेप कैंडी खरीदता है और फिर उसे नए कपड़े दिलाने के लिए दुकान में ले जाता है। चैनजी नए कपड़े पहनकर एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही होती है। शॉपकीपर भी उसकी तारीफ करता है। तभी अचानक शॉप का दरवाजा जोर से खुलता है और एक एरोगेंट लड़का जिसका नाम लिटिल मार्कुस होता है अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंदर आता है। दरवाजा खोलते वक्त वो चैनजी को धक्का दे देता है जिससे उसे चोट लग जाती है। चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो मार्कुस से कहता है कि माफी मांग लो, लेकिन मार्कुस और उसके दोस्त काफी ज्यादा एरोगेंट होते हैं। वो माफी मांगने से इनकार कर देते हैं। मार्कुस की गर्लफ्रेंड भी चैन पर चिल्लाने लगती है। चैनजी ये सब देखकर डर जाती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन अब मार्कुस का ईगो हर्ट हो चुका था। चैनजी को शॉपकीपर के पास छोड़कर मार्कुस से बाहर आकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बाहर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। सभी मार्कुस को पहचानते हैं और सोच रहे होते हैं कि आज तो चैन की वाट लगने वाली है। मार्कुस अपनी ताकत दिखाने के लिए एक पावरफुल ड्रैगन समन करता है। सब लोग उसे ड्रैगन को देखकर डर जाते हैं। चैन सोचता है कि अगर वो यहाँ लड़े तो मासूम लोगों को मारे जाएंगे, इसलिए वो मार्कुस को कहता है कि चलो अरीना में चलते हैं, वहाँ फाइट करेंगे। दोनों अरीना पहुँचते हैं और अब शुरू होती है एक जबरदस्त फाइट। चैन की शॉट देखने के लायक होती है, लेकिन मार्कुस का ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ड्रैगन चैन पर आग उगलता है और अपनी टेल से उस पर अटैक करता है, मगर चैन उसके अटैक डिफेंड करता है और कुछ अटैक से ड्रैगन को जख्मी कर देता है। तभी मार्कुस की गर्लफ्रेंड चैनजी को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने अटैक किया तो मैं चैनजी को मार दूंगी। इसी वजह से चैन अटैक नहीं करता और मार्कुस और उसका ड्रैगन चैन को बहुत ही ज़्यादा मारते हैं। चैन खून से लथपथ हो जाता है। मार्कुस का दोस्त चैनजी को पकड़कर उसे बॉल की तरह उछालने लगते हैं। चैनजी रो रही होती है। चैन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मार्कुस का ड्रैगन उसे रोक देता है। मार्कुस चैनजी को पकड़कर कहता है कि अगर चैन ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं इसका हाथ काट कर ड्रैगन को खिला दूंगा। चैन बिल्कुल भी हेल्पलेस हो चुका था। उसी वक्त उसे अपना पास्ट याद आता है जब यूजिन भी उसी के हाथों मरी थी। उसके अंदर का ईवर पर्सनैलिटी जाग जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे प्यारे लोग मारे जाते हैं। पहले यूजिन गई और अब चैनजी। चैन के अंदर गुस्सा भर जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन को रिवर्स करता है और उसके अंदर एक ईवल पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो एक नई एनर्जी के साथ उठ खड़ा होता है। चैन लाइटनिंग स्पीड से मार्कुस के पास जाता है और उसके हाथ काट देता है और चैनजी को बचा लेता है। फिर वो मार्कुस के पास पहुंच जाता है। मार्कुस की हालत बिल्कुल भी खराब होती है। उसके चेहरे पर मौत का डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। चैन उसके ड्रैगन के सीने पर चढ़कर मार्कुस के सर पर सोट घुसा देता है। मार्कुस की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर मार्कुस का ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चैन का आसमान में ले जाता है और चैन को आसमान में ले जाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन चैन अपनी सोट से ड्रैगन की गर्दन काट देता है। ड्रैगन आसमान से गिरकर मर जाता है। चैन और चैनजी भी उसके साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन चैन चैनजी को बचा लेता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं कि चैन मारा गया, लेकिन जब धूल हटती है चैन वहां से खड़ा हो जाता है। सब शौक होते हैं। चैन सीधा मार्कुस की गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वो भी डर कर भागने लगती है, लेकिन चैन उसे पकड़कर पहले उसके हाथ काट देता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से उसको दो टुकड़े कर देता है। तभी तक सिटी की आर्मी भी आ जाती है। मार्कुस के दोस्त आर्मी जनरल से हेल्प मांगते हैं। चैन उन्हें वार्न करता है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मजबूर किया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। और इसका ये रूप काफी ज्यादा
डेंजरस था। चैन जी को वो गले से लगा लेता है और कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो, जो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। चैन जी आंखें बंद कर लेती है और फिर शुरू होता है एक खूंखार लड़ाई। चैन सोल्जर को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है। उसकी स्वॉर्ड अटैक इतने ब्रूटल होते हैं कि सोल्जर्स बच ही नहीं पा रहे थे। किसी के हाथ उड़ता जा रहा था तो किसी का सर और किसी का पाँव। उसकी स्वॉर्ड स्टील शील्ड को मक्खन की तरह काटती जा रही थी और ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी। एक हाथ में चैन जी को पकड़े और दूसरी हाथ में सोड को लिए चैन किसी डीमन की तरह लग रहा था। पूरी कैपिटल सिटी में चीखें गूंज रही होती हैं, हर तरफ लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। जनरल सोल्जर्स को मोटिवेट करता है कि जो इस मॉन्स्टर को मारेगा उसे 10,000 गोल्ड क्वाइंस मिलेंगे, लेकिन मौत के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। चैन के लिए ये सब एक जैसे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जो मेरे सामने आएगा वो मारा जाएगा। लड़ाई के दौरान एक नया करेक्टर आता है, वाइस डीन, चैन का अकेडमी मास्टर। वो चैन से कहता है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ब्रॉकेट किंगडम के सुपर मास्टर आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। चैन उसकी बात मानता है। दोनों मिलकर सोल्जर को ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आसमान रेड कलर का हो जाता है और एक और मास्टर आता है, टाओ वैन, ब्रॉकेट किंगडम का सबसे बड़ा मास्टर। उसकी एंट्री से पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है। टाओ वैन कहता है कि तुम वही हो जिसने स्काई ड्रैगन की एक एरो से मारा था, लेकिन तुमने हमारी कैपिटल सिटी में तबाही मचाई है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। चैन कहता है कि ये सब मजबूरी में मैं कर रहा हूँ, अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। अगर आपके साथ होता तो आप भी यही करते, लेकिन टाओ वैन उसकी नहीं सुनता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। टाओ वैन अपनी डार्क रियल्म पावर एक्टिवेट करता है और एक पोर्टल खोलता है जिसमें से एक इवल हैंड निकलकर चैन पर अटैक करता है। वाइस डीन चैन को बचाने के लिए उसके आगे आता। क्या वाइस डीन इसे रोक पाएगा? इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज़।